गांव के बीच एक कुआं था। लोग कहते थे उसमें भूत रहता है, लेकिन चिंटू ने जो देखा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। सोनापुर गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। वहां गेहूं, धान, मक्का और सरसों की फसलें लहराती रहती थीं। गांव में सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती और मंदिर की घंटियां बजने लगतीं। सोनापुर गांव के बीच में एक पुराना सा कुआं था। यह कुआं बहुत ही पुराना था। गांव के लोग कहते थे कि ये कुआं उनके दादा परदादाओं के जमाने से है। कुआं इतना गहरा था कि उसमें झांकने पर नीचे पानी की चमक दिखाई देती थी। लेकिन गांव में एक बात बहुत मशहूर थी। इस कुएं में जादू है। गांव के बड़े लोग बच्चों को डराते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वरना कुएं का भूत पकड़ लेगा। लेकिन बच्चों को तो डरना कहाँ आता है। उन्हें तो बस मजा चाहिए होता है। सोनापुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 10 साल थी और उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त था गोलू। गोलू थोड़ा मोटा था, इसलिए सब उसे प्यार से गोलू कहते थे। गोलू बहुत डरपोक था, लेकिन चिंटू के साथ रहते रहते उसमें भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। चिंटू की एक दोस्त और थी, नाम था पिंकी। पिंकी बहुत समझदार थी। वो हमेशा चिंटू और गोलू को समझाती रहती, अरे पागलों, ज्यादा शरारत मत किया करो। लेकिन चिंटू कहाँ मानता था। एक दिन सुबह सुबह चिंटू खेतों के पास खेलने गया। वहां हवा में मिट्टी की खुशबू थी। पास ही गायें चर रही थीं और दूर से किसी किसान के बैल की घंटी की आवाज आ रही थी। चिंटू ने गोलू को आवाज दी, ओए गोलू, जल्दी आ, आज कुछ बड़ा काम करते हैं। गोलू दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या करने वाला है? फिर से किसी के आम चुराने का प्लान है क्या? चिंटू हंसते हुए बोला, नहीं रे, आज हम उस पुराने कुएं के पास जाएंगे। गोलू का चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं चिंटू, वो कुआं जादुई है, भूत रहता है वहां। चिंटू हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब गांव वाले डराते हैं। चल बस। तभी पिंकी भी वहां आ गई। उसने कहा, चिंटू तू फिर से कोई मुसीबत ढूंढ रहा है क्या? चिंटू बोला, पिंकी, चल ना, हम पता लगाएंगे कि कुएं में सच में जादू है या नहीं। पिंकी ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान से। तीनों दोस्त धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुआं थोड़ा जंगल जैसा दिखता था क्योंकि उसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। वहां एक पुराना नीम का पेड़ भी था और उसकी शाखाएं कुएं के ऊपर तक फैली हुई थीं।
कुएं के पास पहुंचते ही गोलू ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। चिंटू ने उसकी पीठ थपथपाई। डर मत, मैं हूं ना। पिंकी ने देखा कि कुएं के पास एक पुराना सा पत्थर पड़ा है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मिट्टी और काई की वजह से ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। चिंटू ने पत्थर साफ किया। उस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से एक इच्छा मांगेगा उसकी मदद होगी। चिंटू की आंखें चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था ना, ये कुआं जादुई है। गोलू बोला, अब तो पक्का भूत है। पिंकी ने कहा, भूत नहीं, कोई रहस्य हो सकता है। चिंटू ने कुएं में झांका और बोला, अगर तू जादुई कुआं है तो आवाज दे। अचानक कुएं से हूं हूं जैसी आवाज आने लगी। गोलू डर के मारे पीछे हट गया। मैं तो मर गया। पिंकी भी थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। कुएं के अंदर से एक मीठी आवाज आई, कौन है जो मुझे याद कर रहा है? तीनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चिंटू ने हिम्मत करके कहा, मैं चिंटू हूं। ये मेरे दोस्त गोलू और पिंकी हैं। क्या तुम सच में जादुई कुआं हो? आवाज फिर आई, हाँ, मैं जादुई कुआं हूं, लेकिन मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूं जो दूसरों का भला करते हैं। चिंटू ने खुशी से कहा, तो फिर हमें एक जादू दिखाओ। आवाज बोली, पहले मुझे बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पिंकी ने कहा, हमारे गांव में पानी की समस्या है। गर्मी में तालाब सूख जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं। चिंटू बोला, और हमारे किसान भी दुखी हैं क्योंकि खेतों में पानी नहीं रहता। आवाज ने कहा, अगर तुम सच में गांव की मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा। गोलू ने धीरे से कहा, कहीं ये हमें कुएं में गिरा ना दे। चिंटू ने उसे घूर कर देखा। चुप कर मोटे। पिंकी हंस पड़ी। कुएं से एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि तीनों ने अपनी आंखें ढक लीं। फिर कुएं के अंदर से एक छोटी सी पानी की बूंद बाहर आई। वह बूंद हवा में उड़ रही थी, जैसे किसी जादू से बनी हो। आवाज बोली, ये है जलबूंद। अगर इसे सही जगह डालोगे तो वहां पानी का स्रोत बन जाएगा। चिंटू बोला, वाह, हमें ये दे दो। आवाज बोली, लेकिन याद रखना, ये बूंद सिर्फ एक बार काम करेगी। इसे गांव के तालाब में डालना, फिर तालाब कभी नहीं सूखेगा। गोलू खुशी से चिल्लाया, फिर तो मैं रोज तालाब में नहाऊंगा। पिंकी बोली, पहले गांव बचा लें फिर नहाना। तीनों दोस्त उस जलबूंद को एक छोटे पत्ते पर रखकर सावधानी से लेकर चले। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, लेकिन किसी को उन्होंने कुछ नहीं बताया। तालाब के पास पहुंचकर चिंटू ने धीरे से बूंद को पानी में डाल दिया। जैसे ही बूंद तालाब में गिरी, छपाक, तालाब में हलचल होने लगी। पानी में बुलबुले उठने लगे। फिर अचानक तालाब के बीच से पानी ऊपर आने लगा। धीरे धीरे तालाब भरने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। एक बूढ़े काका बोले, अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? गांव की महिलाएं बोलीं, भगवान की कृपा हो गई। बच्चे खुश होकर तालाब के किनारे नाचने लगे। अगले कुछ दिनों में गांव में बदलाव होने लगा। खेतों में पानी आने लगा। किसान खुश हो गए। फसल अच्छी होने लगी।
गांव का माहौल फिर से हरा भरा हो गया। चिंटू, गोलू और पिंकी बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई कि ये सब कुएं के जादू से हुआ। एक शाम तीनों दोस्त वापस कुएं के पास गए। चिंटू ने कहा, जादुई कुएं, धन्यवाद। कुएं से वही मीठी आवाज आई, तुम लोगों ने गांव की मदद की, इसलिए मैं खुश हूं। पिंकी ने पूछा, क्या हम तुम्हें फिर से देख सकते हैं? आवाज बोली, मैं दिखाई नहीं देता, मैं बस महसूस किया जाता हूं। मैं हर उस जगह होता हूं जहां अच्छे दिल वाले लोग रहते हैं। गोलू ने कहा, तो क्या तुम भूत नहीं हो? आवाज हंसी, नहीं, मैं तो गांव की आत्मा हूं। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, हम वादा करते हैं कि हम हमेशा अपने गांव का ध्यान रखेंगे। आवाज बोली, बस यही असली जादू है, भलाई।